हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स पर। तो क्या हाल चाल है, क्या हाल है दोस्तों, बताइए। बच्चों, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स करे उसमें हमने पढ़ा परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज के ऑल कंसेप्ट और साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। अब हम करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को अपन डिटेल में यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ कॉलेज देयर आर 3600 स्टूडेंट। एक कॉलेज के अंदर 3600 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 82% आर फुटबॉल प्लेयर्स, 7% आर कबड्डी प्लेयर, 4% आर चेस प्लेयर एंड द रिमेनिंग आर द क्रिकेट प्लेयर्स। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम में आया क्वेश्चन 2 मार्च 2021 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होगा। एक कॉलेज के अंदर 3600 स्टूडेंट है, 82% स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर्स हैं, 7% स्टूडेंट कबड्डी प्लेयर है, 4% स्टूडेंट दोस्तों चेस प्लेयर है और जो रिमेनिंग परसेंट बचा वो है क्रिकेट प्लेयर्स का, यानी कि क्रिकेट प्लेयर्स है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर कि आखिर भाई कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3600 और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% की ही वैल्यू क्या है 3600 है दोस्तों। अब इसमें से 82% फुटबॉल प्लेयर है, तो ये 82% हो जाएंगे फुटबॉल प्लेयर्स। 7% जो है वो है दोस्तों कबड्डी प्लेयर्स। 4% जो है वो है चेस प्लेयर्स और रिमेनिंग जो है वो है क्या है क्रिकेट प्लेयर्स। अब इन सभी का टोटल करते हैं कितना आता है। दोस्तों, यहां पर हम 82 प्लस 7 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 7 11, 11 एंड 82 93। तो ये हो जाएगा बच्चों 93%, यानी कि 93% पीपल ऐसे हैं जो फुटबॉल कबड्डी और चेस प्लेयर हैं। अब रिमेनिंग कितना बचा 100% में से माइनस कर देंगे 93%, तो ये बचेगा 7%। और 7% जो बच्चे हैं वो क्या खेल रहे हैं दोस्तों, वो खेलेंगे क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट प्लेयर्स। 7% इज इक्वल टू क्रिकेट प्लेयर्स। अब 7% बच्चों टोटल का 7% जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, तो यहां पर हम निकालेंगे बच्चों 3600 का 7% और वही होगा क्रिकेट प्लेयर्स की संख्या। आइए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये निकालते हैं। 7 6 जा 42, 2 4 लेफ्ट, 7 3 जा 21 एंड 4 25, तो ये आ गया बच्चों 252, यानी कि 252 क्रिकेट प्लेयर्स उस कॉलेज में होंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। तो क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बढ़िया से क्लियर है। ये क्वेश्चन 2 मार्च 2021 को आया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे बढ़िया से रीड करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन करना है इसका। आइए बच्चों, रवि एंड राजेश रोट एन एग्जामिनेशन। रवि और राजेश ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी टू ज्वाइन द एमटेक प्रोग्राम। एमटेक प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए रवि और राजेश ये दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमटेक प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दी। रवि ऑब्टेन्ड 8 मार्क्स मोर देन राजेश and his marks were 52% of the sum of their marks. Find their marks.
हमें रवि और राजेश के द्वारा ऑब्टेन मार्क्स बताना है कि आखिर कितने मार्क्स उन दोनों के आए। और फाइनली क्या चाहिए हमें कि भाई जो सम है उसका 52% मार्क्स किसके होंगे, रवि के होंगे। उन दोनों के मार्क्स के सम का 52% किसका होगा, रवि के मार्क्स होंगे। आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने के दो तरीके हैं। इसके सॉल्यूशन करने के कितने तरीके हैं मेरे बच्चों, दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम ट्रेडिशनल मेथड करें जो कि पूरा सॉल्व करते हैं। सेकंड, इसमें हम नॉकआउट मेथड यूज कर सकते हैं। नॉकआउट का मतलब होता है ऑप्शंस चूज करके उनको रखकर देखेंगे वैल्यूज, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दैट मीन वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। एक तरीका ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में नॉकआउट मेथड लगाऊं बच्चों, तो देखो कैसे सॉल्व करता हूं। रवि एंड राजेश दोनों ने एग्जाम लिखी, रवि के मार्क्स राजेश से 8 मार्क्स ज्यादा है। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए में, तो रवि के मार्क्स 90 आए, राजेश के मार्क्स 98 आए। तो यहाँ पर राजेश के मार्क्स ज्यादा हो गए, रवि के कम, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में है 108 मार्क्स रवि के और 100 मार्क्स राजेश के। अब रवि के मार्क्स राजेश से 8 मार्क्स ज्यादा है, तो उस कंडीशन को तो ये फुलफिल कर रहा है, बट सेकेंड वन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम बढ़िया से चेक करेंगे। अगर हम इन दोनों का टोटल लगाएं तो ये आएगा 208, उसका 52% अगर रवि के मार्क्स के इक्वल हो गया मेरे भाइयों, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कोई तीसरा ट्राई करना पड़ेगा। चलिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 25 टाइम्स ये आएगा 4 5 20, 4 2 8, यानी कि 52 मल्टीप्लाइड बाय 52 डिवाइडेड बाय 25, 52 मल्टीप्लाइड बाय 52 डिवाइडेड बाय 25, 52 इंटू 52 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10 मल्टीप्लाइड 5 2 10, 1 लेफ्ट, 5 5 25 और 1 26, यानी कि 2704 हो जाएगा। तो ये आया मेरे बच्चों 2704 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 25, 2 लेफ्ट, 0 का 0, 25 8 200, 0.4 लेफ्ट हुआ, 4 लेफ्ट हुआ, फिर 0 आएगा, यानी कि 108 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या ये रवि के मार्क्स हैं या नहीं? सर रवि के तो एग्जैक्ट मार्क्स आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर भी मेरे बच्चों क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, इसको चेक करेंगे क्या ये सही है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 96 मार्क्स राजेश के हैं, 104 मार्क्स रवि के हैं, तो ये 8 मार्क्स ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात पहली कंडीशन सही है, लेकिन सेकंड कंडीशन सही है या नहीं, इसे हम चेक करेंगे बच्चों। दोनों के मार्क्स का जो टोटल आएगा उसका 52% किसके इक्वल होना चाहिए, रवि के मार्क्स के इक्वल होना चाहिए। तो 104 प्लस 96 ये आ जाएगा दोस्तों 200, और 200 का 52% अगर हम निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 104, 52 का डबल 104, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये तो हुआ एक तरीका जो कि नॉकआउट मेथड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नॉर्मली एलिमिनेट हो गया था, ऑप्शन नंबर सी पर हमने थोड़ी सी मेहनत करी, ऑप्शन नंबर सी पर भी बी पर भी मेहनत करी और सी पर भी मेहनत करी, और सी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हमें ट्रेडिशनल भी सीखना ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सीखना है। आइए इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों। रवि एंड राजेश रोट एन एग्जामिनेशन टू ज्वाइन द एमटेक प्रोग्राम, 8 मार्क्स ज्यादा। ओके, अगर हम लेट करें कि राजेश के मार्क्स x है, तो रवि के मार्क्स उससे 8 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 8 हो जाएंगे। इन दोनों के मार्क्स का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 8 प्लस x का 52% मेरे बच्चों, 52%, राइट, 52% किसके इक्वल है, x प्लस 8, यानी कि रवि के मार्क्स के इक्वल है। यहां पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 2 से 26 टाइम और ये 50 टाइम, 2 से ये 13 टाइम और ये कितनी बार 25 टाइम। 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, x और x मिलाकर 2x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय
13 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 25 इंटू एक्स दैट इज 25x, एंड 25 इंटू 8 कितना होता है 200, ये हो जाएगा दोस्तों। 13 टू ज़ा 26x प्लस 13 8 ज़ा 104। प्यारे बच्चों 25x प्लस 200 राइट साइड में हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, x को एक तरफ लाना है, तो ये x हो जाएगा 26x माइनस 25x, x हो जाएगा 104 को वहां ले जाएंगे, तो 200 माइनस 104 दैट इज 96 मेरे प्यारे बच्चों। तो x की वैल्यू आई दोस्तों 96, यानी कि ये राजेश के मार्क्स आ गए, और रवि के मार्क्स इससे 8 ज्यादा है, तो रवि के जो मार्क्स होंगे वो x प्लस 8 यानी कि हो जाएंगे 96 प्लस 8 दैट इज 104। तो रवि और राजेश दोनों के मार्क्स मिल गए दोस्तों, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये है ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने का तरीका, और ये है नॉकआउट मेथड। जो अच्छा लगे बच्चों, जिससे आपको करना है आप उससे कर सकते हो। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, आरआरबी एनटीपीसी 8 अप्रैल 2021 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया ये क्वेश्चन है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x% ऑफ 10.8, इफ x% ऑफ 10.8 इज इक्वल टू कितना दिया है 32.4 दिया है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है। इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए 10.8 का मेरे प्यारे बच्चों x% किसके इक्वल है 32.4 के। अब 10.8 का ट्रिपल कितना होता है बोलो, 10 3 जा 30 और 8 3 जा 24, यानी कि 6 को कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3। यहां से ये हो जाएगा x बाय 100 इज इक्वल टू 3 मेरे बच्चों। x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट मीन 300। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। इतना आसान क्वेश्चन आया था, इसे हम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों साथ साथ में आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। आप सॉल्यूशन तब देखेंगे जब आप अपने रजिस्टर पर इसे सॉल्व कर लेंगे। आप अपनी कॉपी लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए और चेक करिए कि मेरा क्वेश्चन एक बार में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका आंसर आने के बाद आप चेक करेंगे कि आंसर मेरा सही है या गलत है। यही प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे और फिर आप समझकर सॉल्व करना, एंड उसका जो भी आंसर आए चैट में कमेंट करना, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भाई ये आंसर आ रहा है सर हमारा, ठीक है। चलिए तो क्या आप तैयार हो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? आइए इसे रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 45। दो संख्याओं के बीच का अंतर 45 है। When 20% of the larger number is added to 35% of the smallest number, the sum becomes 31. Find the sum of original numbers। यानी कि वो दो जो संख्याएं हैं उनका फाइनली हमें सम चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों 26 जुलाई 2021 की शिफ्ट 1 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, साथ साथ में ये भी बता रहा हूं कि आखिर किस एग्जाम में ये आया था, मतलब आरआरबी एनटीपीसी की किस शिफ्ट में ये और किस डेट में आया था क्वेश्चन। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और जिन बच्चों का आंसर आ जाए जरूर कमेंट करना कि क्या आ रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 45। मेरे प्यारे बच्चों हम एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी को y मान लेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 45। लेट x इज द ग्रेटर नंबर एंड y इज द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन सा मान लिया हमने, x को, और y को मान लिया स्मॉलर नंबर। x माइनस y किया तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 45। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इज इक्वल टू 45। व्हेन 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि बड़ी संख्या का 20%, प्यारे बच्चों x का 20% प्लस एडेड टू 35% ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि बाद वाली संख्या जो सेकंड नंबर की संख्या है उसके 35% में ऐड कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 31 के इक्वल।
किसके इक्वल हो जाएगा 31 के। फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, यानी कि x प्लस वाई का सम हमें फाइंड करना है। आओ करते हैं इसको सॉल्व। यहां पर अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 20x प्लस 35y अपॉन 100 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इज इक्वल टू आ जाएगा 31। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 35y इज इक्वल टू 3100 मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20x प्लस 5 7 जा 35, 5 तो 7 बाय इज इक्वल टू 5 6 जा 30, 1 लेफ्ट 5 2 जा 10 0 620, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये आ जाएगी बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि सॉल्व करना है तो दोनों में से x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, तभी हम इन्हें सिंप्लीफाई कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे और वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो उस इक्वेशन नंबर 3 बनाऊंगा। 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, 4 इंटू वाई माइनस का 4y एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 4, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, यानी कि ये हो जाएगा 180 प्यारे बच्चों। इन दोनों इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, सेकंड माइनस थर्ड कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, 4x से 4x हो जाएगा कैंसिल प्यारे बच्चों, 7 बाय और 4 बाय हो जाएगा 11 बाय 0 4 1 लेफ्ट 2 होगा ये, तो ये आ गया 4, 11 से 6 कैंसिल करेंगे तो 11 4 जा 44 40, यानी कि y की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 40। अब यहाँ आपको y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 45 है। इक्वेशन नंबर 1 में रखो या लॉजिकली सोचो, y की वैल्यू अगर 40 है, 40 और 45 ज्यादा उस x की वैल्यू है, तो 40 प्लस 45 दैट इज 85, यानी कि इक्वेशन में भी डाल सकते हो और लॉजिकली ऐड कर कर भी निकाल सकते हो। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अब निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का सम चाहिए हमें क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का सम चाहिए, ओरिजिनल नंबर्स का सम। तो यहां पर हमें चाहिए x प्लस वाई का सम। x आ गया 85, y आ गई संख्या 40, दोनों का सम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 125, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या बात क्लियर है बच्चों? बोलो, है ये मजेदार क्वेश्चन? चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले रीड करेंगे फिर करेंगे सॉल्व कि भाई क्या आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अ मैन स्पेंड्स 12% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम का 12% मंथली हाउस रेंट पे खर्च करता है। ही स्पेंड 407 रुपीज on convenience, 8,657 on grocery and saves 924 rupees. Find his monthly salary, यानी कि किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी कुछ है और उसमें से 12% वो खर्च करता है बच्चों हाउस रेंट पर, 407 रुपीज कन्वीनियंस यातायात में खर्च करता है, 8,657 ग्रोसरी पे खर्च करता है और तब भी 924 की सेविंग करता है। तो हमें ये बताना है कि आखिर उसकी इनकम कितनी होगी। अब वो कितना भी खर्चा कर ले और कितनी सेविंग कर ले, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम जो आएगा दोस्तों वो उसकी टोटल मंथली सैलरी के इक्वल आ जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई करें एक बार। चलो बच्चों, तो अगर हम उस बंदे की सैलरी x रुपीज मान लें, उस व्यक्ति की सैलरी अगर x रुपीज है और उसका 12% उसने बच्चों क्या किया, हाउस रेंट पर खर्च कर दिया। 407 रुपीज किस पर खर्च किया दोस्तों, कन्वीनियंस हो गया। थर्ड है 8,657, ये ग्रोसरी पर खर्च हो गया। 924 रुपीज किस पर खर्च हो गए, सेविंग्स में। तो इन सभी का टोटल किसके इक्वल आएगा, उसकी मंथली सैलरी x के इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, इक्वल आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 12x अपॉन 100 प्लस इनका सम निकालते हैं दोस्तों, 7 7 14 और 4 18, 18 का 8, 1 लेफ्ट, 1 प्लस 5 6 और 2 8, 4 प्लस 6 10, 10 और 9 19, 1 लेफ्ट।
ठीक है, 8 और 1 9 हो गया। ये आ गया 9988 इन सभी का सम। हमें तो x फाइंड करना है, तो 9988 को यहीं छोड़ेंगे दोस्तों, और x माइनस ये हो जाएगा x का 12/100। ठीक है, इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 4 3 जा 12, 4 से 25, तो 25 22x/25। राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो ये आया 22x/25, और लेफ्ट हैंड साइड में बचा 9988। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए आइए 11 से कट करते हैं। 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 0 11 8 जा 88, यानी कि आ जाएगा 908। 2 से इसे भी कट कर देंगे दोस्तों, 2 4 जा 8, 1 लेफ्ट, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी कि 454 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यूनिट डिजिट को देखकर ही हम बता पाएंगे आंसर क्या होगा। 5 4 जा 20 होता है, यूनिट डिजिट में 0 आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही से पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर भी यदि आप पूरा मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 25 4 जा 100, 0 लेफ्ट, 0 आया, 10 लेफ्ट, 25 5 जा 125 एंड 10 135, 5 आया, कितना 13 लेफ्ट, 25 4 जा 100 और 13 कितना हो जाएगा 113, 113। ओके, तो ये आ गया दोस्तों 11350, यानी कि 11,350 रुपीज उस व्यक्ति की सैलरी है। मंथली सैलरी उसकी कितनी है, 11,000 रुपीज 350, 11,350 रुपीज उसकी मंथली सैलरी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ये आया था 11 जून 2025 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है 5 जून 2025 शिफ्ट सेकंड में बच्चों। अतुल सैलरी इज रुपीज 10,000 पर मंथ। अतुल की सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है। ही स्पेंड रुपीज 6,000 ऑन रेंट, उसने 6,000 रुपए रेंट पे खर्च कर दिए। 2,500 ऑन बिल्स, बिल पे करने में 2,500 खर्च कर दिए। फाइंड हिज ईयरली सेविंग्स। अब बच्चों मंथली नहीं, ईयरली सेविंग्स बताना है। इफ ही स्पेंड्स ऑल मंथली सेविंग्स इन हिज बर्थडे मंथ। अच्छा, बर्थडे मंथ पे क्या किया, जिस महीने में उसका बर्थडे आता है उस मंथ में उसने जो सेविंग करता है वो पूरी की पूरी बर्थडे पे खर्च कर दी। मतलब उस महीने उसकी कोई भी सेविंग नहीं हुई। तो उसकी सेविंग पे कितने महीने हुई होगी साल भर में, 11 महीने। जी हाँ, जिस मंथ में उसका बर्थडे था उसने दोस्तों को पार्टी देने के लिए जो सेविंग करता था उसने सेविंग नहीं करी। उसने कहा इस महीने हम सेविंग नहीं करेंगे, वो पैसे बर्थडे पार्टी पे खर्च करेंगे। तो उसने बर्थडे पार्टी पे खर्च कर दिए। अब जो उसकी सेविंग हुई बच्चों वो आप बता सकते हो कि सर अगर पर मंथ की पता चल जाए तो 11 महीने की जो टोटल सेविंग्स होगी वही करेक्ट आंसर होगा। आइए सॉल्व करते हैं। 10,000 पर मंथ अतुल कमाता है। प्यारे बच्चों, अतुल अर्न करता है पर मंथ कितने रुपए, चलिए बताइए, 10,000 रुपीज। तो अतुल 10,000 सॉरी खर्च नहीं करता, अतुल की सैलरी है, अतुल की सैलरी है 10,000 रुपीज। ठीक है, ही स्पेंड 6,000 ऑन रेंट एंड 2,500 ऑन बिल्स, और सेविंग करता है बचा हुआ। तो माइनस कर देंगे 6,000 एंड माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों 2,500। 8,500 रुपए खर्च कर देता, 1,500 बचेगा। तो 1,500 रुपीज की पर मंथ की उसकी सेविंग होती है बच्चों। यहां से क्लियर साफ साफ दिख रहा है कि 10,000 रुपीज अर्न करता है पर मंथ के अतुल, और 6,000 उस स्पेंड करता है रेंट पर, और 2,500 बिल पे करने में खर्च करता है। तो फिर सेविंग पर मंथ की कितनी करता होगा भाई, 1,500 रुपीज पर मंथ। और हमें कितने महीने का निकालना है, 11 महीने का। आइए सॉल्व करते हैं। 11 0 0, 11 5 जा 55, 5 लेफ्ट, 11 1 जा 11 और 5 16। तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चों 16,500 रुपए, यानी कि 16,500 रुपए की 11 महीने के अंदर वो सेविंग्स कर लेगा। क्लियर है क्वेश्चन। 5 जून 2025 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों। अटेम्प्ट में आप देखोगे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है आरआरबी एनटीपीसी में कि भाई पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना तय है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आप पॉपुलेशन से रिलेटेड
प्रैक्टिस कर लें, जरूरी है। कितने लोग लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने नंबर ऑफ फीमेल आएंगे, कितने नंबर ऑफ मेल आएंगे, क्या पॉपुलेशन उस गांव की कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन, ये सारे पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 3rd में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसे एक बार सॉल्व करेंगे। एक बार अच्छे से रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कितना है 3,51,000। ओके, मेल्स आर 1,64,000। उसमें से मेल कितने बच्चों 1,64,000। 14% पॉपुलेशन इज लिटरेट, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 14% लोग क्या है लिटरेट है। वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। इफ 14% मेल्स आर लिटरेट, जितने मेल हैं उसका 14% मेल लोग लिटरेट है, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी है, मतलब 14% मेल लिटरेट है, इसका मतलब 86% इलिटरेट है, ठीक है, मेल्स में। लेकिन फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल्स, मेल्स में तो भाई 86% इलिटरेट है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल, हमें लिटरेट फीमेल की संख्या बताना है कि कितनी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसे सॉल्व करेंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3,51,000 टोटल पॉपुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें से कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल्स होंगी, तो यहां पर लिखेंगे मेल्स, यहां आ जाएगी फीमेल्स। 3,51,000 में मेरे प्यारे बच्चों 1,64,000 मेल्स है, ठीक है भाई। इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे दिस वन, तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है ये पता चल जाएगा। तो ये आ गया 000, 1 में से 4 गया, कितना बचा 7, ठीक है। 1 लेफ्ट, यहाँ पे 7 हो गया, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 8, 1 लेफ्ट हुआ 1 बचा, तो 1,87,000 आ जाएगा। यानी कि सर यहां पर नंबर ऑफ मेल्स है वो है 1,64,000 प्यारे बच्चों, और बची हुई जो महिलाएं हैं मतलब उनमें से महिलाएं कितनी है 1,87,000। महिलाएं ज्यादा है पुरुष कम है, ठीक है। और टोटल संख्या कितनी है मेरे बच्चों 3,51,000 संख्या है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 14% पॉपुलेशन इज लिटरेट। इस पूरी जनसंख्या का 14% क्या है लिटरेट लोग हैं, यानी कि 3,51,000 का प्यारे बच्चों हमें निकालना है 14%, वही लोग लिटरेट होंगे। तो 00 से 00 कैंसिल, ये आ जाएगा 14 0 0, 14 1 जा 14, 4 1 लेफ्ट, 14 5 जा 70 और 1 71, 7 लेफ्ट, 14 3 जा 42 एंड 7 49, ये आएगा दोस्तों 49,140, यानी कि 49,140 लोग जो है वो कुल संख्या का लिटरेट लोगों की संख्या है, मतलब इतने लोग लिटरेट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेन मुद्दा वो है 14% मेल्स आर लिटरेट। ये तो हमने निकाल लिया कि इतने परसेंट मेल जो है मतलब 14% जो मेल है वो क्या है लिटरेट है, जबकि कुल संख्या का 14% यानी कि 49,140 टोटल लोग लिटरेट है। तो अब मेल निकाल लेते हैं, इसका 14% निकालना है 1 लाख बच्चों 1,64,000 का 14%। भाई मेल में कितने लोग ऐसे हैं जो लिटरेट है, बाकी के इलिटरेट हो जाएंगे। तो 1,64,000 का प्यारे बच्चों हम निकालेंगे 14%। 00 से 00 कैंसिल मेरे भाई, 14 0 14 0 40 0, 14 4 जा 56 5 लेफ्ट, 14 6 जा कितना हो जाएगा 84 84 5 कितना हुआ 89 8 लेफ्ट, 14 1 जा 14 और 8 22, ये आ जाएगा 22,960। बच्चों टोटल जो लिटरेट पीपल है वो है 49,140, और जिसमें से 22,960 मेल लिटरेट है, तो बची हुई क्या होंगी फीमेल लिटरेट होंगी, और उन्हीं की संख्या में चाहिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल। परसेंटेज चाहिए, संख्या तो निकाल लेंगे उसका परसेंटेज भी चाहिए। तो हम 49,140 में से माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, कितना 22,000, बोलो क्या माइनस करेंगे 22,960 करते हैं माइनस 22,960, तो फीमेल की संख्या मिल जाएगी
जो कि लिटरेट है। 0 में से 0 गया, 0 हुआ, 4 6 8 हुआ, 1 लेफ्ट, 10 हुआ, 11 1, ठीक है। अब 3 हो जाएगा, ये तो 9 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ 4 2 2, यस 26,180। मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गई नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट। तो लिटरेट फीमेल, फीमेल लिटरेट, फीमेल लिटरेट, फीमेल लिटरेट फीमेल की संख्या आ गई दोस्तों, कितनी आई? 26,180। इतनी महिलाएं लिटरेट हैं और टोटल महिलाएं कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? वो है 1,87,000। तो 1,87,000 कर देंगे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 फॉर व्हाट? परसेंटेज कैलकुलेशन, कि भाई कितनी परसेंट महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, ठीक है। 000 से 000 कैंसिल मेरे भाई। अब क्या लेफ्ट है? 2618 और 187, ओके। किससे कैंसिल होगा ये? अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, चलो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर 2 लेते हैं तो 2 7 जा 4, ये होगा नहीं, 4 7 जा 28, ये बन रहा है। 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, कोई नहीं बन रहा। देखो 14% आ जाएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 14%। 187 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर लो मेरे बच्चों। मैंने तो क्या किया, यूनिट डिजिट से जज कर लिया कि भाई आंसर क्या होना चाहिए। 7 4 जा 28, 8 आएगा और एक ही ऑप्शन हमें 8 दे पा रहा है, दैट इज 14%। तो कई बार ऐसा कर लेना चाहिए डिवीजन करने की वजह, और फिर अगर नहीं होता तो फिर डिवाइड तो करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 14 7 जा 98, 8 आ गया, 9 आ गया, 14 8 जा 112 होना चाहिए, 112 और 9 तो 121, यानी कि 12 लेफ्ट, ओके। 14 1 जा 14 एंड 12 26 आएगा, तो ये आएगा 2618, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14%। क्या ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन सभी बच्चों को क्लियर है बच्चों? बताइए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे करना है। 8 अगस्त 2025, 8 अगस्त 2025 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया था। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 80% बिकम्स 2790। अगर किसी संख्या को 80% से इंक्रीज कर दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है? 2790 हो जाती है, यानी कि 2790 हो जाती है। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों। लेट दैट नंबर इज x, और x का 80% इंक्रीज करना है, यानी कि 180/100 से मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2790। अब तो सिंप्लीफाई करना है मेरे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और क्या करें? 9 से इसे कैंसिल कर देते हैं। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 से ये 50 टाइम चला जाएगा मेरे भाई। और 31 इंटू 50 करना है, राइट। 31 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये 0 आ गया, 5 1 जा 5, 1 लेफ्ट, ना 5 1 जा 5, 5 6 जा 15, 15 50, यानी कि वो संख्या कितनी होगी मेरे बच्चों? 1550 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक आते हैं कि आप उसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकंड, 40 सेकंड या 50 सेकंड। चलिए आइए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 8 अगस्त 2025 के शिफ्ट थर्ड के पेपर में पूछा गया था। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 14,680. It increases by 25% and 70% in 2 successive years and decreases by 20% in the third year. Find the final population. ये वही बात है दोस्तों जो परसेंटेज का हम बेसिक पढ़ते हैं, कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं अपने को पता है, बस वही करना है हमें, कोई नई चीज नहीं लगाना है इसमें। चलिए आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,1, यानी कि 14,680 टोटल पॉपुलेशन है उस जगह की, उस शहर की, ठीक है। अगर इंक्रीज हुई 25% से तो हम क्या करेंगे? 125/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंक्रीज हुई है तो ऐड करेंगे 100 में। 70% का फिर इंक्रीमेंट हुआ मेरे दोस्तों, तो 170/100। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कितने का? चलो चेक करते हैं। 20% डिक्रीज, यानी कि 80/100। ओके, तो फाइनल पॉपुलेशन निकालना है, यही तो क्या होगी बच्चों? फाइनल पॉपुलेशन, यही तो फाइनल पॉपुलेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 0 से 0 चला गया, ओके। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से कितनी बार जाएगा 25 टाइम्स, 25 4 जा 100, 0 से 0 गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 4 चला गया प्यारे बच्चों। अब क्या है, एक 0 से एक 0 और चला गया, नीचे वाला सभी कुछ चला गया, ऊपर वाला बचा है। ऊपर क्या क्या बचा है, 1468 बचा है, एंड मल्टीप्लाई में आई थिंक 17 बचा और कुछ नहीं बचा, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 17 8 जा 136, 6 13 लेफ्ट, 17 6 जा 102 एंड 13, 102 एंड 13 105, 115, यानी कि 11 लेफ्ट, ओके। 102 और 13 115 हो जाएगा दोस्तों, 5 आ गया, 11 बचा, और उसके बाद 17 4 जा 68, 68 में आप 11 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 79, यानी कि 9, तो 7 लेफ्ट, ठीक है। अब 17 1 जा 17 और 7 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24956, 24,956 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को देखिए ध्यान से, वही है 24,956, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये था फाइनल पॉपुलेशन निकालने का तरीका। कभी भी वो आपसे कहता है कि 10% इंक्रीमेंट हुआ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20% का डिक्रीमेंट हुआ, थर्ड ईयर में फिर पॉपुलेशन बढ़ गई इस परसेंटेज से, तो आपको 100 में प्लस करना है, 100 में माइनस करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 3,64,000, मेल्स आर 1,78,000, 63% population is literate. If 63% males are literate, find female literacy percentage. ये क्वेश्चन दोस्तों 11 अगस्त 2025 शिफ्ट थर्ड के पेपर में आया था। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी हमने किया सॉल्व, बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा है, बस यहाँ पर डिजिट्स बदल दी गई, बाकी का बाकी सेम क्वेश्चन है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 3,64,000, यानी कि उस जिले की संख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3,64,000। अब उसमें से मेल और फीमेल कितने हैं लिख लेते हैं, एक तरफ आ जाएंगे मेल्स और एक तरफ आ जाएंगे फीमेल्स। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो 1,78,000 मेल्स हो जाएंगे, यहाँ पर 1,78,000 मेल्स हो गए, रिमेनिंग क्या होंगी, फीमेल्स होंगी, माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो इसमें से ये माइनस करेंगे 000 एंड 4 8, तो 6 हो गया, 1 लेफ्ट, 8 8 16, फिर 1, तो ये 1,86,000 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, यहाँ पर 1,86,000 फीमेल्स हो जाएंगी, ठीक है। 1,78,000 मेल हो गए, 1,86,000 फीमेल्स हो गई। अब क्या करना है, 63% पॉपुलेशन इज लिटरेट, मतलब कुल पॉपुलेशन का बच्चों 63% क्या है, लिटरेट लोग हैं, लिटरेट पीपल्स की संख्या है। तो इसका 63% निकालेंगे हम, 3,64,000 का हम निकालेंगे प्यारे बच्चों 63%, 00 से 00 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 364 मल्टीप्लाइड बाय 63, 3 4 जा 12, 2 1 लेफ्ट, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 लेफ्ट, 3 3 जा 9 और 1 10, ओके। 6 4 जा 24, 4 2 लेफ्ट, 6 6 जा 36 और 2 38, 3 लेफ्ट, 6 3 जा 18 और 3 21, टोटल करते हैं 2 9 4 13, 1 लेफ्ट, 9 2 और 2, और एक 0 भी बढ़ेगा क्या बच्चों, यस। तो ये आ जाएगा 2,29,320 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तो 0 दिखाने की जरूरत ही नहीं। चलिए, तो टोटल लोग जो शिक्षित हैं वो कितने हैं, 3,64,000 में से 2,29,320 लोग लिटरेट है। अब बात करते हैं मेल्स की कि आखिर मेल्स कितने लिटरेट है। तो कुल मेल्स की संख्या का मेरे प्यारे बच्चों, कुल मेल्स की संख्या का अगर हम बात करें यहाँ पर 63% क्या है, लिटरेट मेल्स हैं। तो लिटरेट मेल्स की संख्या में चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे लिटरेट मेल्स इज इक्वल टू 1,78,000 का प्यारे बच्चों
63% निकालना है। 00 से 00 कैंसिल, अगर 178 मल्टीप्लाइड बाय 63 यहाँ पर हम रफली करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 4 2 लेफ्ट, 3 7 जा 21 और 2 23, 2 लेफ्ट। ओके 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 6 8 जा 48, 8 4 लेफ्ट, 6 7 जा 42 एंड 4 46, 4 लेफ्ट, 6 1 जा 6 और 4 10, 4 8 3 11, 1 लेफ्ट, 12 1 1। ये आ गया दोस्तों 1,12,140। कितना आ गया, 1,12,140। तो ये है लिटरेट मेल्स की संख्या, यानी कि 1,78,000 में से मेल्स कितने लिटरेट है, 1,12,140 मेल्स लिटरेट है। अब बात करें फीमेल लिटरेसी की, तो सिंपल सी बात है, अगर हम टोटल लिटरेट पीपल्स में से नंबर ऑफ मेल फीमेल जो लिटरेट है उनको माइनस कर देंगे तो लिटरेट फीमेल्स पता चल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2,29,320 माइनस कितना कर देंगे, 1,12,140। ये हो जाएगा 081,927 और 2 माइनस 1 1 और ये 1, 1,17,180, 1,17,180। इतने लिटरेट फीमेल्स हो जाएंगे, इतनी लिटरेट फीमेल्स हो जाएंगी। अब इनको भी किससे बताना है दोस्तों, परसेंटेज में बताना है। तो आइए परसेंटेज निकालते हैं इनका, इसे रब कर देंगे, परसेंटेज निकालते हैं यहां पर हम। तो नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1,17,180 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितनी फीमेल्स है 1,86,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। 00 से 00 गया, 10 से 10 गया, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 से 2 5 जा 10, 1 लेफ्ट, 2 8 जा 16, 1 लेफ्ट, 2 5 जा 10, 1 लेफ्ट, 2 9 जा 18। यहाँ इतना आ गया। अब किससे कैंसिल करेंगे मेरे भाई, 3 से कैंसिल हो सकता है ये इजीली, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 2 लेफ्ट, 3 9 जा 27, 1 लेफ्ट, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। क्या 31 से कैंसिल होगा दोस्तों, चेक करके देखते हैं। 31 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 7 टाइम तो जाएगा नहीं, 6 टाइम जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 18, 6 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 186। 186 के बाद कितना लेफ्ट हुआ 186, वहां 6 4 और 5 9 93, 31 3 जा 93। तो ये आ गया दोस्तों 63%। डिवाइड करने के बाद कितना आया 63%। यानी कि अगर बात करें परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी की तो वो आएगा 63%। यानी कि 63% पूरी पॉपुलेशन में से 63% जो फीमेल है वो लिटरेट होंगी और इलिटरेट बाकी की होंगी। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि आएंगे और ये देखो आते ही। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है ये, बाकी प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ही मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। चलिए, इन एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, ठीक है, 86 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। कितने वोट इनवैलिड है, 86 वोट्स इनवैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इनवैलिड वोट्स की संख्या कि भाई इनवैलिड वोट्स कितने हो गए 86। ठीक है, आगे देखते हैं। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 58%। विनिंग कैंडिडेट के जो आए टोटल में से कितने आए 58% आए। ठीक है, इतने कैंडिडेट से वो उसको मिले वोट। ठीक है, 1/256। विनिंग कैंडिडेट 58% लाने के बाद भी जो जीता कितने मार्क्स से जीता 256 वोट्स से जीता। मार्क्स से नहीं, यहाँ पे वोट्स बोलेंगे, वोट्स से जीता। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, आखिर कितने वोट्स पोल्ड होंगे उनकी कुल संख्या में निकालनी। इनवैलिड वोट तो पता चल गया मेरे भाई, अब वैलिड वोट्स और निकालना है। तो अगर टोटल वैलिड वोट लेट मैं x मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं x, तो x का 58% क्या हुआ वोट्स इसको मिले। ठीक है, जो जीत गया उसको कितने वोट मिले x का 58%। तो भाई कितने नहीं मिले 42% नहीं मिले, वो अदर को मिले होंगे। तो x का 42%, 58 प्लस 42 कितना होता है 100। तो ठीक है, और 256 ज्यादा है, इसके वोट से 86 ज्यादा है,
इज इक्वल टू करके यहाँ प्लस 256 कर देंगे, यानी कि 256 ज्यादा है, 80 नहीं, कितना 256 ज्यादा है, ठीक है। इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना है। x का 58% यहीं पे लिख लेते हैं, माइनस कर देंगे x का 42% इज इक्वल टू आ जाएगा 256। मेरे प्यारे बच्चों, x का 58 माइनस करेंगे 42, कितना आएगा 58 42 8 8 16, तो 16% आ जाएगा, ठीक है। 256 यहाँ से x की वैल्यू यानी कि वैलिड वोट्स निकलेंगे, कितना आएगा 256 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16 से ये 16 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा 1600 वैलिड वोट्स आ जाएंगे प्यारे बच्चों, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो आई 1600। अब हमें क्या निकालना है, कितने वोट्स पोल्ड हुए थे, पोल्ड वोट्स की संख्या, और वो क्या होती है वैलिड प्लस इनवैलिड, यानी कि वैलिड प्लस इनवैलिड दैट इज 1600 और प्लस 86, तो कुल वोट्स कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 16 और 86, 1600 प्लस 86 दैट इज 1686, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है, बोले यार। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इनकम ऑफ रमन इज 80,200। अगर रमन की इनकम 80,200 है प्यारे बच्चों, ही सेव्स 7.5% ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम का 7.5% सेविंग करता है, ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 34%, अगर उसकी इनकम जो पहले थी उससे 34% इंक्रीज कर दी जाए, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 40%, और एक्सपेंडिचर 40% से इंक्रीज कर दिए जाए, देन हिज सेविंग्स विल बी, तो उसकी नई सेविंग्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन में देखकर ही पता चल रहा है, इंक्रीज बाय 2403, डिक्रीजेस बाय 2406, डिक्रीजेस बाय 2404, इंक्रीजेस बाय 2404, ये पूछा है दोस्तों हमसे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। द इनकम ऑफ रमन इज 80,200। रमन की जो इनकम है बच्चों वो है 80,200 रुपीज, ओके। ही सेव 7.5%, ठीक है। अगर वो 7.5% सेविंग करता है तो हमें, ये तो इनकम हो गई रमन की, अब ये सेविंग्स हो जाएगी 80,200 का 7.5% निकालेंगे, तो 80,200 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 को हम लिख पाएंगे दोस्तों 15/2। जब भी डेसिमल में दिया हो, और अगर आप फ्रैक्शन में सोच सकते हो, आपको आता है तो आप फ्रैक्शन में लिखकर इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 15/2 होता है 7.5, यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, 2 से ये जाएगा 401 टाइम, तो ये हो जाएगा दोस्तों 401 मल्टीप्लाइड बाय 15, कितना आ जाएगा 15 × 15, 15 4 60, ओके 6,015 रुपीज आ जाएगा, यानी कि उसकी सेविंग कितनी है 6,015 रुपीज उसकी सेविंग है। अब एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, मेरे हिसाब से माइनस कर देंगे भाई, कितना 80,200 वो अर्न करता है, माइनस करेंगे 6,015 रुपीज, तो उसका एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा दोस्तों। निकालते हैं, 0 में से 5 गया 5, 1 लेफ्ट, 2 हो गया 8 हो गया, फिर 1 आ गया तो 1 हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ गया तो 7 हो जाएगा, 74,185 रुपीज वो एक्सपेंडिचर करता था, कितने रुपए खर्च करता था, ठीक है। सेविंग कितने की होती थी उसकी, सेविंग्स होती थी 6,015 की प्यारे बच्चों। अब क्या निकालना है साहब, उसकी इनकम इंक्रीज कर दी गई और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर दिया उसने। भाई किसी की भी इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रमन भाई के इनकम जितनी बढ़ी उससे ज्यादा क्या बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। मतलब रमन भाई की इनकम तो बढ़ी 34% और रमन भाई ने खर्चे बढ़ा दिए, जो पहले खर्चे थे उससे 40% खर्चे बढ़ा दिए। चलिए आइए दोस्तों, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इनकम जो 80,200 उसकी इनकम थी, 134/100 कर देंगे तो 34% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी बच्चों उसकी न्यू इनकम। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे।
00 से 00 गया प्यारे बच्चों, 802 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 134, 4 2 जा 8, 400, 4 8 जा 32, ओके विद दिस 3 2 जा 6 0, 3 8 जा 24 और 802 ये कितना हुआ था? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हो गया 802, तो यहाँ लिख देंगे 802, इसे टोटल करेंगे 8 6 2 2 4 4 3 7, 1 लेफ्ट, ना 1 लेफ्ट नहीं हुआ, 8 2 10, ओके 1,07,468 रुपीज इनकम हो जाएगी। मतलब नई इनकम कितनी हो जाएगी रमन की? 1,07,468। इनकम तो बढ़ गई भाई, अब खर्चे भी बढ़ गए और पहले से ज्यादा बढ़ गए, तो 74,185 कम निकालेंगे। 40% से खर्चे बढ़ा दिए गए, मतलब 140 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 0 से 0 गया, ठीक है भाई, 2 से 7 टाइम, 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 लेफ्ट, 5 4 जा 20, 4 लेफ्ट, 5 8 जा 40, 1 लेफ्ट, 5 3 जा 15, कितना लेफ्ट? 5 3 जा 15, 3 लेफ्ट, 5 7 जा 35, ओके 14,837 मल्टीप्लाइड बाय 7 करना है दोस्तों, यही कर लेते हैं। 14,837 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 7 जा 49, 4 लेफ्ट, 7 3 जा 21 और 4 25, 2 लेफ्ट, 7 8 जा 56 और 2 58 और 5 लेफ्ट, 7 4 जा 28 और 5 33, 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट हुआ तो भाई 5 7 1 जा 7 और 3 10, यानी कि 1,03,859। तो खर्चे बढ़कर कितने हो गए? 1,03,859 हो गए, यानी कि रमन का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 74,185 से बढ़कर 1,03,859 हो गया। जबकि नई इनकम कितनी है? नई इनकम है 1,07,468। तो अब सेविंग निकालना है तो इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सेविंग्स निकाल लेंगे, ठीक है। नई सेविंग कितनी आ जाएगी? 8 में से 9 गया, 9, 1 लेफ्ट, 6 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो 9 0, उसके बाद क्या होगा बच्चों? ठीक है 14 8, तो ये कितना हो गया? 6, 1 लेफ्ट, ठीक है 4 हो गया, तो 3 आ जाएगा और ये आ गया 3,609। तो पहले जो सेविंग थी बच्चों, उनकी सेविंग पहले कितनी थी? 6,015, और रमन की अब सेविंग्स कितनी बची? 3,609। तो इतनी की सेविंग्स बची, तो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? आप ही बताओ। सर ये तो डिक्रीज हो गई, पहले अच्छी खासी सेविंग कर रहा था, अब 3,609 कर रहा है, तो ये तो कम हो गई। कम हो गई तो कितनी कम हुई वो हमें बताना है, ठीक है। माइनस करेंगे, 3609 है ना कि 30969 है, क्या है? 3609, 3609 है बच्चों, 3609 माइनस कर देंगे तो सेविंग्स कितनी से डिक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है? इंक्रीज तो खैर यहाँ हुई नहीं है बच्चों, डिक्रीज ही हुई है, तो कितनी डिक्रीज हुई है वो निकालते हैं। 5 में से 9 गया भाई, कितना बचा? 6, 1 लेफ्ट, यहाँ पे 0 हो गया, 4 आ गया, 1 हो गया, तो 2 बचा, यानी कि 2,406 रुपीज डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीजेस बाय 2,406, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो यस या नो। ठीक है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो चलता ही रहेगा क्वेश्चंस में। ये हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करते हैं, बस 1 मिनट, हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। तो क्या है ये? अक्षय स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम। अक्षय क्या करते हैं? 40% अपनी इनकम का खर्च करते हैं। इफ ही सेव्स ₹24,000 देन हिज इनकम इन रुपीज इज। अगर वो 24,000 रुपए की सेविंग करते हैं, 24,000 रुपीज की सेविंग करते हैं, तो हमें ये बताना है भाई कि उनकी इनकम कितनी है। सिंपल। तो अगर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगर वो 40% खर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली 60% बचाएगा, यानी कि x का 60% कितना हो जाएगा? 24,000 के इक्वल हो जाएगा। 0 से 0 गया, 6 से 4,000 और 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 40,000 उसकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। यही पूछा है मेरे हिसाब से। तो देखो जून 2025 में
ये क्वेश्चन पूछा है और कितना आसान और कितना सिंपल क्वेश्चन है। आंसर होगा दोस्तों 40,000 रुपीज। अगर 40,000 रुपए की इनकम है, 40% वो खर्च कर देता है, यानी कि 16,000 ही आएगा, ठीक है, 16,000 खर्च कर देता है तो 24,000 रुपए वो बचा लेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 1 लाख। अगर किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है। इफ इंक्रीज्ड बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर, इंक्रीज्ड बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब 2 साल के बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए कैसे सॉल्व करना बताता हूँ। 1 लाख इनिशियल हो गई पॉपुलेशन, 5% से इंक्रीज हो गई, यानी 105 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20% से इंक्रीज हुई, यानी कि 120 बाय 100। दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा, इतना ही बचा बस। 105 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, तो ये हो गया 1200 और 105 मल्टीप्लाइड बाय 1200, ये आ जाएगा आंसर। डबल जीरो तो रहना ही है। 12 5 जा कितना होगा 60, 12 1 जा 12, 1,26,000। तो बच्चों गांव की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1,26,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सा। चलिए आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे सॉल्व। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे भी बहुत बढ़िया से हम कंप्लीट करेंगे। क्या कोई बताएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या आ रहा है? चैट में कमेंट करके लिखो कि सर मेरा ए आ रहा है, बी आ रहा है या सी आ रहा है, बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2025 की पेपर में। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। किसी का आंसर आए तो जरूर बताना क्या आ रहा है, ए बी सी या डी। द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कितनी है, 3,28,000। किसी गांव की नहीं, किसी जिले की जनसंख्या कितनी है, 3,28,000। आउट ऑफ विच 1,64,000 आर मेल्स। किसी गांव की जनसंख्या किसी जिले की जनसंख्या 3,28,000 है, उसमें से मेल कितने मेरे प्यारे बच्चों, 1,64,000 मेल है, तो फीमेल पता चल जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों जो हम करते आए अभी, है ना। अलग अलग शिफ्ट में वो इसी क्वेश्चन को नंबर अलग अलग करके पूछता है, ऐसा कोई अलग नहीं, कंसेप्ट वही है, चीजें वही हैं, बस डिजिट्स चेंज है, नंबर्स चेंज है और कुछ नहीं। चलिए आइए, 3,28,000 पॉपुलेशन है टोटल। मेल कितने हैं, यहाँ आ जाएंगे मेल्स और वहां आ जाएंगी फीमेल्स, तो नंबर ऑफ मेल्स है 1,64,000। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 000, 8 - 4 4, 12 - 6 6, 1 लेफ्ट, तो 1 आ जाएगा। ये हो गया 3,28,000 में मेल और फीमेल इक्वल है, यानी कि 1,64,000 मेल्स हैं और 1,64,000 फीमेल्स। 50% है मेल और फीमेल। अब बात करते हैं 24% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। पूरी पॉपुलेशन का 24% लिटरेट लोग हैं, 24% लिटरेट पीपल। यह आ जाएगा लिटरेट पीपल्स, लिटरेट पीपल्स कितना आ जाएगा, 3,28,000 का बच्चों कितना परसेंट बताइए। ये पूछा गया है कि 24% लिटरेट लोग हैं। ओके, 24% करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल मेरे दोस्तों, ये 0 आ जाएगा। 328 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, इधर आके कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 328 मल्टीप्लाइड बाय 24, 4 8 जा 32, 2 3 लेफ्ट, 4 3 जा 4 2 जा 8 और 3 11, 1 लेफ्ट, 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, और ये 56 और 6 56 बिल्कुल सही है। 2 7 5 3 8 और 6 1 7, 7872 0 लगाइए, 7872 0 लगाइए,
क्या आ गया 78,720, यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 3,28,000 और 3,28,000 में से 78,720 लोग ही क्या है लिटरेट है। 24% पॉपुलेशन ही लिटरेट है। चलिए इफ 34% मेल्स आर लिटरेट, मेल्स का निकालना है 34%, आइए एक तब निकालते हैं। तो मेल्स का 34% निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा 1,64,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 34%। ओके 34%, 00 से 00 कैंसिल, 164 मल्टीप्लाइड बाय 34 करना है दोस्तों। 4 4 16, 1 लेफ्ट, 4 6 24, 125, 2 लेफ्ट, 4 1 4 और 2 6, 3 4 12, 1 लेफ्ट, 3 6 18 और 1 19, 1 लेफ्ट, 3 1 3 और 1 4 4 92, 6 5 2 7 9 7 15 1 5 5 5 7 6 5 5 7 6 और एक जीरो एक्स्ट्रा, तो ये आ गया 55,000 प्यारे बच्चों, 55,000 कितना 760, 55,760 जो है वो मेल्स लिटरेट हैं। तो अब फीमेल्स लिटरेट आराम से निकल आएगा। 78,720 टोटल पीपल लिटरेट है, माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 55,760, क्या बचेगा 0, 12 माइनस 6 दैट इज 6, 1 लेफ्ट 8 हो गया, ये 9 आ जाएगा, 1 लेफ्ट ये 6 हो गया, कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और कुछ बचा बोलिए, यस 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 22,960। ये आ गई जो फीमेल लिटरेट है उनकी संख्या। लेकिन हमें तो परसेंटेज चाहिए मेरे दोस्त, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी ऑफ वुमेन या फीमेल्स। तो क्या करेंगे 22,960 डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल कितनी मेरे भाई 1,64,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 164 का 2296 को डिवाइड करना है 164 से, पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 लेफ्ट, 4 7 जा 28, 1 लेफ्ट, 4 4 जा 16, 41 से 574 कैंसिल होगा क्या करके देखते हैं, 41 1 जा 41, कितना लेफ्ट हुआ 9 और 7 16, 164 हो गया, 164 हो गया भाई, और 41 से 4 टाइम्स 164 आएगा क्या, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आएगा, तो ये 4 टाइम यानी कि 14% आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 14%। परसेंटेज में अगर देखें तो 14% जो फीमेल्स हैं वो क्या है लिटरेट है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर लिटरेट, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 14% फीमेल्स क्या होंगी लिटरेट होंगी। ठीक है, तो ये था आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर लिया दोस्तों। टोटल 15 क्वेश्चन में सॉल्व किया है। एक दिन और टाइम निकालकर बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक की अगर कहानी क्लियर हो तो एक बार जरूर चैट बॉक्स में थम्स अप बनाइए कि हाँ सर हमारा सब बढ़िया चल रहा है। ओके ठीक है बच्चों, चलिए आज की कहानी यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दुगनी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।